आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैक्स मेथड इस वीडियो में, और इसको आप कहते हैं वेट रूल भी कहते हैं। सो स्ट्रैक्स मेथड आपके पास क्या है कि बी एन एच एन बोरॉन और हाइड्रोजन का अगर कम्बिनेशन कहीं लिखा हुआ है, सो उसको किस तरह आप समझेंगे कि ये इसका नाम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रैक्स एक मेथड है जिसके ज़रिए से हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि बी एच बी ये बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन का एक कम्बिनेशन है जिसको आप एस का नेम देंगे, और ये नंबर 1 कम्बिनेशन है। नंबर 2 कम्बिनेशन बोरॉन 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 का है, और इसको आप नेम देंगे टी का, ये टी कम्बिनेशन है। तीसरा है आपके पास बोरॉन बोरॉन के दरमियान का, और इसको आप वाई कहेंगे, और BH2 मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एक्स। उसके बाद एक और चीज़ समझें कि यहाँ पे एस और टी जो है, एस और टी दोनों मिलके ए बनाएंगे, और जो बी और BH2 दोनों मिलके क्या करेंगे, B/2 बनाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और लिखी हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये 2C2E। इसका मतलब है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। ये लिखा हुआ है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है, और एक ये सेंटर है, और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। सो इसीलिए इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर हो गए, और इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। सो इसलिए इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर हैं, एक ये सेंटर एक ये सेंटर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और BH2 मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एक बोरॉन मॉलिक्यूल अगर लिखा हुआ है तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखा करेंगे, BH होल ट्वाइस कंबाइन करके जितने भी होंगे उनको जो है वो उनका जो नंबर होगा उसको ए का नेम देंगे, और बाकी जितने भी हाइड्रोजन बचेंगे उसका जो नंबर होगा उसको बी का नेम देंगे। ये 3 इक्वेशंस हुआ करेंगी हमारे पास। एस और टी मिलके ए बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एस और टी क्या मिलके क्या बना रहे हैं, एस और एस प्लस टी इज इक्वल्स टू ए। दूसरा है वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू बी माइनस B/2। एंड थर्ड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यहाँ से कि 1 और 4, यानी कि x और s, x प्लस एस को जब आप ऐड करेंगे तो ये बराबर आएगा b के। ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, s प्लस टी इजिकल्स टू ए, वाई प्लस एक्स इजिकल्स टू B/2, एस प्लस एक्स इजिकल्स टू बी। इन तीन इक्वेशंस को यूज़ करके हम अपने किसी मॉलिक्यूल को सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ आएगा कि B2H6 एक मॉलिक्यूल है। इसको आप क्या इस तरह लिख सकते हैं, BH2, क्योंकि B 2 है और 2 हाइड्रोजन आप यहाँ इससे ले लें तो ये लिख दें BH2 करके लिखा, और बाकी हाइड्रोजन कितने बचे, 4 बचे। तो A की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे A होता था तो A की वैल्यू आ गई 2, B की वैल्यू आ गई 4। इक्वेशन बना लें, S प्लस टी इजिकल्स टू A था तो S प्लस टी इजिकल्स टू 2 आ गया, वाई प्लस एक्स इजिकल्स टू B/2 था तो ये 4/2 हो गया, 2 हो गया। S प्लस एक्स इजिकल्स टू क्या था, B था, तो ये 4 के इक्वल आ गया। 3 इक्वेशंस हो गई। इसके बाद हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो ये वाली बॉन्डिंग होती है बोरॉन 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 की, यानी कि 3 बोरॉन जिसमें थे, ये इसकी पॉसिबिलिटी जो होती है सबसे मिनिमम होती है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी सबसे मिनिमम है तो हम सबसे पहले यही अप्रॉक्सीमेशन लेके इसको सॉल्व करेंगे कि ये हो नहीं सकता। अगर ये हो नहीं सकता तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, नहीं हो सकता तो ज़ीरो है टी की वैल्यू, अगर है तो 1 होगा कम से कम, और अगर फिर भी बात नहीं बन रही तो 2 होंगे 3 होंगे। सबसे मिनिमम हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन लेके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको टी की वैल्यू 0 रखेंगे। जब आप टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो अगर एक अननोन आपको पता चल गया तो बाकी अननोन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। टी की जगह पे 0 रखा तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो इसकी यहाँ पे 2 रख दें। जब एस की वैल्यू आ गई आपके पास तो एस की वैल्यू यहाँ रखें 2, ये है एक्स, 2 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 4 - 2, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
इस 2 वैल्यू x की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे 2, तो ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो जो आपके पास स्ट्रेक्स की जो वैल्यू बनी वो बन गई 2002, जिसमें से ये वाला 2 किसका है, इस बॉन्ड का है, BHB का, और ये वाला 2 किसके लिए है, BH2 का, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन हम कहाँ से देखेंगे कि S की जो वैल्यू है वो 2 आई है और x की जो वैल्यू आई है 2 आई है, बाकी सारे सबकी 0 आई हैं। सो यह जो स्टार्ट में हमने चार्ट बनाया था इसमें आपको पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू अगर 2 आई है इसका मतलब कि यहाँ पे 2 BH2 मॉलिक्यूल हैं, और अगर आपके पास इसकी s की वैल्यू आई है तो इसका मतलब 2 ये वाले मॉलिक्यूल हैं। तो इन दो मॉलिक्यूल्स को मिला के आपने जो अपना स्ट्रक्चर है वो बनाना है। सो अब ज़रा इस स्ट्रक्चर को देख लें कि इसके अंदर ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, और ये H का ये एक मॉलिक्यूल बन गया, बोरॉन बोरॉन H का ये दूसरा बन गया। सो इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब 2 BH2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो एक BH2 मॉलिक्यूल ये हो गया और एक BH2 मॉलिक्यूल ये हो गया। सो इस तरीके से हम कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करके। इसी तरह से एक और एग्जांपल सॉल्व करें जिसके अंदर आपके पास B4H10 है, तो B4H10 को इस तरह भी लिख सकते हैं, BH4 और H के साथ 6 आ गया, A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 6 है। सो S प्लस T इजिकल्स टू 4, y क्योंकि क्यों 4, क्योंकि इजिकल्स टू A होती है, A की वैल्यू 4 है, y प्लस एक्स इजिकल्स टू 6/3 इजिकल्स टू 3 हो गया, S प्लस एक्स इजिकल्स टू 6 हो गया। अब इस टेक्स की वैल्यू निकालें, तो वैल्यूज़ निकालने के लिए वही अप्रॉक्सीमेशन अगर हम यूज़ करें कि टी की वैल्यू को पहले 0 रख दें, कि टी की पॉसिबिलिटी मिनिमम है, तो यहाँ आपने 0 रखा। ये 0 रखने के बाद आपकी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ सकती है, एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, एस की वैल्यू 4 आ गई। सो एस की जगह जो ये एस है, एक्चुअली एस की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इस एस की वैल्यू को आपने यहाँ रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 माइनस 6 माइनस 2 इजिकल्स टू 6 माइनस 4 इजिकल्स टू 2 आता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास 2। इस 2 वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, सो y की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको करेक्ट कर लें, ये आ गया आपके पास 4012 आपके पास स्ट्रैक की वैल्यू आ गई। अगर 4012 स्ट्रैक की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है कि आपके पास BHB के 4 हैं, बोरॉन बोरॉन के दरमियान जो बॉन्ड है वो 1 है, और BH2 के मॉलिक्यूल आपके पास कितने हैं, 2 हैं। सो अब अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये BHB, फिर ये एक दूसरा BHB, ये तीसरा BHB, और ये आपके पास 4 BHB, ये 4 BHB के मॉलिक्यूल हो गए, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। एक आपके पास बोरॉन बोरॉन के दरमियान बन रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड आपको क्या चाहिए, 2 BH2 के चाहिए, एक BH2 ये आ गया और एक BH2 ये आ गया। सो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका बन गया। एक और एग्जांपल है B5H9 की, जिसके अंदर BH को आप 5 करके लिख सकते हैं और H को अकेला करके लिख सकते हैं, तो 4 के साथ। सो A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है, S प्लस T आपके पास 5 आ गया, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया, s प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 आ गया। इस टेक्स की वैल्यू निकालें, सो s की वैल्यू यहाँ पे t की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करें। अगर t की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो s की वैल्यू 5 आ जाती है, यहाँ पे आप 5 पुट करें, इस 5 को उधर लेके जाएँ तो यहाँ पे आ जाएगा -5, तो -5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस टेक्स में किसी की भी वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती। सो ये पॉसिबिलिटी कि t की वैल्यू आप 0 रखें, ये t की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा आपके पास अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि t जो है वो अगर मिनिमम है तो 0 नहीं है तो कम से कम एक तो होगा कि t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। t की वैल्यू अगर 1 है तो t की वैल्यू 1 रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप t की वैल्यू 1 रखेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर s की वैल्यू 4 आ जाएगी तो फिर आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यू रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो फाइनली आप जो है वो t की वैल्यू तो निकाल ही चुके थे, पहले ही हमने रखी थी, तो ये आ गया 4120। तो ये जो आपके पास स्ट्रैक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4120। तो इस तरह से आपके पास 4 BHB के मॉलिक्यूल हैं, 3 बोरॉन बोरॉन के दरमियान हैं, और एक जो है आपके पास 2 BB के हैं, और
लास्ट में BH2 का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। सिमिलरली एक और आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें B10H14 है, BH के साथ 10 है और साथ में आपने हाइड्रोजन के साथ 4 आ गया, तो B की वैल्यू 4 आ गई, इसकी A की वैल्यू 10 आ गई। अच्छा, स्टैक की इक्वेशन लिखें, S+3 A यानी कि 10, Y+X B/2 यानी कि 4/2 2 आ गया, S+X 4 आ गया। T की वैल्यू 0 लेंगे तो वो इशू आएगा। कौन सा इशू आएगा कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। T की वैल्यू जब तक आप 6 नहीं लेंगे, चेक करके देख लीजिएगा, जब आप T की वैल्यू 6 लेंगे तो S की वैल्यू 10 आ जाएगी, और S की वैल्यू T की वैल्यू 6 लेंगे तो S की वैल्यू 4 आ जाएगी, और जब आपके पास S की वैल्यू 4 आएगी तो फिर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल होकर X की वैल्यू 0 आ जाएगी, और X की वैल्यू 0 आ जाएगी तो X की वैल्यू 0 जब आप यहाँ रखेंगे तो Y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो इस तरीके से 4620 आपके पास बनेगा, और इसमें आपके पास 4 BHB के मॉलिक्यूल होंगे, 6 जो है वो BBB के बॉन्ड होंगे, और बोरॉन बोरॉन के दरमियान जो बॉन्ड होंगे वो 2 होंगे। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से आप किसी स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट के मौजूद हैं। तो ये था हमारा